चलो एक्सरसाइज 6 कंप्लीट है। 7 हमको देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है ना। और निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन जो है ठीक ठाक पूछता है और कोई जान पड़ा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कोई जान पड़ा नहीं है। 45 क्वेश्चन है ना, देखो तो खत्म हो जाएगा अभी एकदम, ठीक है। हाँ अब ये 45 खत्म हो जाएगा, कर ले फिर 55 का 55 खत्म हो जाएगा। ले इधर सुनो, इसमें जो है पहले हमको थोड़ा सा नहीं जानना होता है, ध्यान देगा कि बात पहले से पढ़ाए थे। और इसमें जो है ध्यान देगा, इसको याद होगा कि इसको y बोलते हैं, नीचे को y डैश, ई वाला x है, ई वाला x डैश, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, ध्यान देना है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर दाहिना तरफ प्लस, बाया तरफ माइनस, संख्या रेखा पर ऊपर प्लस नीचे, यहाँ पे काट कूट हुआ है ना, इधर का प्लस, फिर ऊपर है तो माइनस, पहले पर प्लस होता है, और नीचे वाला में, यहाँ वाला में सुनो, हम यही जानते हैं कि पहले लिखते हैं एक्स अक्ष, तब लिखते हैं वाई अक्ष। बढ़ाने के लिए लिखे वो लेके से परीक्षा भर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस पहले लिखते हैं एक्स अक्ष, पहले एक्स में प्लस है तो इसीलिए प्लस, और यहाँ भी प्लस। इसमें कुछ है, सब में लिखते हैं पहले एक्स अक्ष, इसमें एक्स वाला क्या है माइनस, इसीलिए माइनस, तब वाई वाला प्लस। अब इस घर में आएंगे, तीसरा घर में, तो यहाँ पर देखेंगे x भी माइनस है, y भी माइनस है। ए में देखेंगे तो x प्लस है और y माइनस है, तो पहले लिखते हैं x वाला, तब लिखते हैं y वाला। पहले बोलो, ये बात क्लियर है? काहे कि देखो ऐसे जो है ना, ऐसे याद करना मुश्किल होता है। हमको याद करना पड़ता है, पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस प्लस, तो काहे याद करेंगे, हम भुला गए तब, भुला गए तो क्या करेंगे। ये चलते ई याद रखेंगे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, पहले यहाँ दाहिना है प्लस, ऊपर प्लस, बाया माइनस, नीचे माइनस। पहले लिखते हैं एक्स अक्ष, फिर लिखते हैं वाई अक्ष। इसमें भी एक्स में प्लस, वाई प्लस, क्लियर। इस घर में आएंगे वाला, तो यहाँ पर देखेंगे पहले एक्स अक्ष यानी माइनस, तब वाई अक्ष प्लस, क्लियर। इस वाला में आएंगे तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। इसमें आएंगे तो पहले नहीं कहना कि सर जी ऐसे ढुलक रहे हैं तो पहले लिखना ही, पहले एक्स से अक्ष, तो एक्स अक्ष प्लस है कि नहीं, इसलिए प्लस, वाई माइनस। इतना क्लियर है, इसे दिक्कत नहीं ना, इतने क्लियर होगा। और एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई। और ये जो एक्स होता है इसको हम लोग भुज बोलते हैं, वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर वाई 0, वाई अक्ष पर एक्स 0, ठीक है। वाई का निर्देशांक एक्स होगा, एक्स का निर्देशांक वाई होगा, ठीक है ना। और दूरी वाला फार्मूला है, तो दूरी वाला फार्मूला का इस लेसन में कोई काम नहीं है, आगे चलेंगे तो पहले देखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गया होगा। अब इतना बात जब समझ गए तो आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन बता देते हैं, इतने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ एकदम बढ़िया, देखो ना तुम, देखो तो ठीक है, हो गया। अब इनमें वाला भी कर के 45 कर दूंगा बाकी खत्म। पहले आधा वाला यहाँ से, ठीक है ना, हो गया। धन्यवाद। कोई नहीं करता है, हो गया। नहीं ना होगा, समझदार नो है वो, जानता है कि कर एक बार से कैसे खबर है, इसलिए हो गया।
जोहरा के घबरा जाते हैं। Right. क्यों? ना बॉडी कहीं टिप दिए होंगे हाथ, धीरे धीरे हो सकता है।
कितना दिया तो करा गया होगा। चलो आगे सुनेगा। क्या नंबर था ये? 6। 7 नंबर देखते हैं कथी का है। 7 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन। 7 नंबर बोला है कि कार्तीय तल है ना 3, -4 में कथी कहा है कोटि। तो कोटि y होता है तो मतलब -4। कौन ज्ञान प्रदान है रे? हल्का चैप्टर होता है 7 है ना। बहुत क्वेश्चन पूछता है। सुनो अब बताए लड़का सब अगर नहीं समझिएगा हाई वाला नियम हुआ तो यही में वो गलती मार के आएगा पक्का। रट के जाएगा माइनस प्लस कौन दे देगा प्लस माइनस 10 शेयर देगा जा कौन 2 होता हो कि 3 होता हो बस गड़बड़ जाएगा ना पीछे। दो काम ई वाला एगो फार्मूला त्रिकोणमिति का पूरा करने में 15 मिनट लगेगा है ना। 15 मिनट अगर लगेगा 15 मिनट खट लेगा तुम समझो कि 15 मिनट के चलते तुम्हारा 20-25 मिनट दिया आएगा। समझा ना। वही से सब रहल। अब फार्मूला अगर बनाने के नहीं सीख लेंगे ना नहीं सीखल आता तो तुम जो है ना रटते रटते मर जाएगा। त्रिकोणमिति होना ख्याल ना होता है। बात समझ में आया? जिसको भी दिक्कत है जाए हम सब वीडियो एकाएक सब बना हुआ है प्ले लिस्ट में होगा। अपन देखो त्रिकोणमिति होगा उसको समझो कि फार्मूला बनाने आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा ये वीडियो 4 बार देखो अपने समझ में आ जाएगा। समझा? ना तो एनडीए टेढ़े करते रहेगा। हाँ तो कैसे पूछेगा वो सब वो तो बाहर में से लूट लेगा। हो गया 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोला है सरल रेखा है x है ना बराबर -2 है ना और y बराबर -3 का कटान बिंदु। उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो कटान बिंदु जहाँ पर x कट रहा है जहाँ पर y कट रहा है तो कुछ हो रहा है पहले कौन दिखाता है x वाला। x का मान कितना है -2 है और y का मान कितना है। हो गया कौन आंसर होगा देख लो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोला है इसमें भी वही है 2 है ना। एगो देखो प्लस का है और एगो माइनस का है पहले प्लस बाद में माइनस आंसर 4 चौथा मार देंगे। क्लियर? अब कहीं नंबर 9 था 10 हो गया। अब चलते हैं कहीं नंबर 11 10। अच्छा देखो 10 नंबर बोला है कि 4,3 जब प्लस नहीं लगन लेकिन प्लस रहता है यानी 4,3 तो कौन पहलू क्यों नहीं होगा प्लस प्लस आंसर क्या हो जाएगा प्रथम। दूसरा है कि x, 11 नंबर ना 6, -5 ये ना 6, -5 का x नियामक। ध्यान देगा x नियामक जब पूछेगा तो x का नियामक y होगा। ठीक है x का नियामक y होगा तो इसमें y कौन है -5 चेक करो ऑप्शन। ठीक है हाँ? x का नियामक नियामक है तो नियामक अगर आने तो छोड़ा जाने तो निर्देशांक पूछेगा चेंज कर देना। निर्देशांक पूछेगा तब आंसर 6। चारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैंने किस पहले से होगा रे आंसर थोड़ी मैंने दिया होगा मैंने दे हाँ। चलो आगे का नंबर था 12। 12 नंबर तुम्हारा वही है कि माइनस दोनों -3 है -5 है कोना घर में होगा माइनस माइनस तीसरा घर में आंसर क्या मानेंगे तीसरा। चलो आगे है 12 नंबर 13 कि -5 का आलेख -5 का आलेख कैसी सरल होगा। ध्यान देगा तो माइनस जो 5 है क्या हो जाएगा तुम्हारा -5 किसके समांतर हो जाएगा। जब ध्यान दो समझो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये तुम्हारा एक हो गया -5। क्लियर? अब जब -5 होगा तो -5 ई वाला हो गया तो ई लाइन जाएगा ऐसे हो गया y का मतलब x का है तो बोला है ध्यान दो जब ई लाइन जाएगा ऐसे ये वो लाइन तो ऐसे जाएगा तुम समांतर होगा चाहे ऊपर जाए चाहे
खींचा जाए तो क्या बोला है से समझो। बोला है यहाँ पर आगे क्वेश्चन के नहीं है, क्या नंबर था तेरा है ना कि x अक्ष के समानांतर होगी, y अक्ष के समानांतर होगी, तो इसमें तो y मैं देखिए तो बोला क्या नंबर है तेरा है ना। चलो एक मेरे बाद चेक कर होते हैं y ना बोलिए। चलो यहाँ पे ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा 25, ये -5 हो जाएगा, हो गया, ये हो गया -5, तो -5 किसके समानांतर हो जाएगा, ठीक है, तो -5 होगा तो ऐसे y के समानांतर तो हो सकता है, ठीक है। देखो अगर x का पूछेगा ना, x पूछेगा तो y के समानांतर, y पूछेगा तो x के समानांतर, बात क्लियर है। चलो है ना, ऑप्शन नंबर भी है, ठीक है। अब का नंबर तुम्हारा है 14, बोला है कि मूल बिंदु का नियामक, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा 0 0, ऑप्शन नंबर क्या है डी। 15 नंबर बोला है 6, -5 का भुज, तो बोलो ना भुज किसको बोलता है, x को बोलता है ना, तो भुज का हो जाएगा 6, आंसर क्या हो गया 6, क्या नंबर हो गया 15 ना। अब उसमें बोला है 16 नंबर, 16 नंबर क्या बोला है कि 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। देखो मान लेते हैं कि ये वो हम बना दिए 3,2 है ना, यानी 1 2 3 1 2 3, ध्यान दो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, देखो पहलू का है प्लस 2 होगा, दोनों क्या है प्लस 3,2, यानी हम x में लेके चलेंगे 3 और y में चलेंगे 2 और इसको कहे 3, कोई दिक्कत आगे ऐसने कथी में माइनस में 3, तो यहाँ जाएगा x में जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2 है, ये ना होगा। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, आंसर में कौन होगा, क्या बोला है कि ये लिखा है ना कि x अक्ष पर y अक्ष पर एक और दोनों ओर, तो कौन कौन ओर दोनों बगल है कि नहीं, एक बगल प्लस वाला बना एक बगल, तो आंसर क्या हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर डी है दोनों ओर। चलो बात समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं 17 नंबर, सुनो अभी 17 नंबर की बात करेंगे, तो 17 नंबर तुम्हारा देखो जब y है तो किसके समांतर होगा x के, तो आंसर क्या हो जाएगा x के समांतर, y रहेगा तब x के, x रहेगा तब y के। अब चलता है 18 नंबर, बताओ x अक्ष का समीकरण ना, तो बताएगा x अक्ष का जो समीकरण तुम्हारा हो जाएगा वह क्या होगा, ध्यान दो x अक्ष का समीकरण जो है लिखा है x बराबर 0 y बराबर 0 और यहाँ पर दोनों, तो x पर तो y 0 होता है, देने कि नहीं, x बराबर जब x दिया है तो y क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, बात खत्म। चलो अब चलते हैं क्या नंबर 19, बोलो -6 और -7 कथी निकालना है कोटि, तो बोलो कोटि कौन है y वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा -7, बात समझ में आ रहा है नहीं। अब क्या नंबर 20 नंबर सब पे क्वेश्चन वही है, बोला -12 -18 का भुज, भुज कौन होता है x, तो आंसर क्या हो जाएगा -12, हरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 21, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज, y अक्ष पर x 0 होता है, बात खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 है ना 0, कोई दिक्कत। अब चलते हैं 22 नंबर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, ध्यान देंगे x अक्ष है यानी y क्या होगा 0 होगा, x अक्ष पर y 0, तो निर्देशांक x वाला x रह जाएगा, y वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0
एक्स अक्ष पर वाई 0, वाई अक्ष पर एक्स 0। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी वाई 0 होगा, तो एक्स का एक्स लिखे, वाई का 0 है। ऑप्शन में कोनो है ना, ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक है, अब चलते हैं 23। 23 नंबर क्या बोला है से देखो कि y बराबर 4, y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु पर है, ये ना है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तुम ध्यान दो, y बराबर 4 यानी x के जगह पर कुछ रहे, हमको उस मतलब नहीं है, लेकिन y के जगह पर क्या होना चाहिए 4। काहे कि क्वेश्चन में पढ़ो लिखा हुआ है कि y बराबर 4 है ना का आलेख इस बिंदु से जाएगा, यानी x के जगह पर कोई संख्या रहे मतलब नहीं, कुछ हो सकता है, लेकिन y पर क्या हो 4। देखो कौनों में है जो y पर 4 है ऑप्शन नंबर किस पर, बी पर है ना। ऑप्शन नंबर बी में y का मान 4, बाकी किसी में नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। बात समझ में आया कि नहीं, तो रेडी। चलो अब यहाँ पर 24 सुनो, 24 नंबर क्या है, बोला है क्या 24 नंबर कि बिंदु -2 और -5 तो बोलो ना, तो भुज पूछा था, भुज -5 नहीं होगा, अच्छा -2 होगा। चलो आगे चलते हैं, क्या 25 बोला है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक, तो एक्स अक्ष पर y 0 हो जाएगा और कुछ। चलो 26 3, -4 किस चतुर्थांश में है, एगो प्लस है एगो माइनस है, कौन में जाएगा, एगो पहले प्लस और बाद में माइनस, कहा जाएगा 4 में, दिक्कत नहीं ना है। चलो कई नंबर, अब 27 देखो y बराबर y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष में y अक्ष का समीकरण है, तो क्या हो जाएगा x का मान 0 होना चाहिए, दिया है ना। y पर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट रुक जाना, x अक्ष, अच्छा y अक्ष का समीकरण है, तो समीकरण पूछा है तो क्या हो सकता है 27 है, नहीं निर्देशांक नहीं, 0 नहीं होगा, x बराबर 0 हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है, लेकिन y 0 नहीं होगा, y 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक मिनट, x अक्ष का समीकरण y अक्ष कितना है, तो y अक्ष पर है, तो y अक्ष का क्या हो जाएगा समीकरण है ना, समीकरण नहीं ना होगा, कहना वो क्वेश्चन का 18 एक मिनट में 18 कोई नहीं है ना, एक्स का तो 18 का बी इसमें है ना, एक्स अक्ष का समीकरण में क्या दिया है, तो वही होना चाहिए, हो गया। चलो अब क्या नंबर था 27, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, खाली नियामक होगा तब तो होगा, बाकी सब में चेंज हो जाएगा। 27 हो गया, अब 28 साफ कर पूरा खत्म बच हो गया। चलो ध्यान देगा, खाली ध्यान रखना कि अगर नियामक होगा तो नियामक में वही मान रह जाएगा, ठीक है, बाकी ये समीकरण रहे निर्देशांक रहे एक्स का वाई, वाई का एक्स, नियामक में वही रहेगा, ठीक है। चलो कई नंबर था ही, अब 28 देखना है,
28 नंबर क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि ना, तो एक्स अक्ष पर तो वाई जीरो होगा करता है। चलो 28 एक्स अक्ष पर वाई जीरो, ऑप्शन में क्या है बी। अब 29 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा चतुर्था चौथा में है, तो चौथा में दोनों होता है माइनस का, नहीं पहले प्लस तब माइनस। तो देखो ना ऑप्शन नंबर है ना, डी में क्या पहले प्लस है तब माइनस, ऑप्शन नंबर ठीक है। अब चलते हैं एक्स अक्ष पर, ये ना एक्स अक्ष पर किसी स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। बताओ एक्स अक्ष पर वाई क्या हो जाएगा जीरो, तो को है का कौन है, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, तो इसमें पहले तो होना चाहिए एक्स और तब क्या होना चाहिए वाई, को कहाँ है क्या हो रहा है 30 नंबर बिंदु पूछा है तो सर एक्स बराबर एक्स जीरो हो जाएगा। हाँ एक्स अक्ष पर किसी स्थिर बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो खाली दिए का ना है 30, ठीक है 30 में सी दिए हैं। एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स का वाई जीरो होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा वाई है ना, तो वाई जीरो ना होने चाहिए। तो देख लो 30 रुपए, तो 30 को चेक करता रहेगा। चलो एक दिन हाँ राशि करा दे इसको, हाँ तो हथियार निकाल दो, हो गया हमारा करो कहा लोग देखो रे, ऑप्शन नंबर सी को ठीक कर लेगा, और ठीक है मतलब नहीं है, उसका आंसर होगा एक्स कोमा जीरो, काहे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है जीरो, तो पहला तो एक्स रहबे करेगा, चलो ना पहला तो एक्स रहबे करेगा और वाई क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन ऑप्शन कैसे कैसे दिया है हम बगला के ऑप्शन देख के। चलो 31 आप चलते हैं 31, मतलब ये ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है कि आते आदमी कंफ्यूज देता है। अब 31 जो है 31 का -6 और +10 ना, और कर दे दूसरा, आगे चलेंगे 31 है ना, बोला है सरल रेखा, क्या बोल रहा है सरल रेखा y बराबर 2x, y बराबर 2x माइनस में क्या होगा 3, y बराबर 2x माइनस 3। अब सुनो y बराबर क्या लिखा है 2x माइनस 3, हाँ में से आलेख किस बिंदु से होकर जाएगा समझो। अब इसको बनाने का एक ही तरीका ऑप्शन चेक करना, बात समझा, हमको जो है ऐसा कुछ रखना होगा जैसे कि देखो तुम ऑप्शन नंबर ए चलो, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या है 2,2, यानी 2,2 कहने का मतलब समझा, y का मान भी 2 और x का मान भी 2। सुनो अगर x का मान में भरेगा 2 तो y का मान 1 हो जाएगा, काहे कि 2 दूनी 4 घटाएंगे क्या बचेगा 1, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन बोलो तो क्या लिखा है 4,1, एक्स की जगह पर 4 भरेगा, 4 दूनी 8 में से घटेगा 3 कितना 5 नहीं आएगा, हार करना वाई का मान 1 नहीं में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गलत। तीसरा बोलो 3, अगर ये में भरे 3 तो 2 तिहाई 6 घटेगा 3 तो कितना आएगा हार कितना गलत है। चौथा बोलो, चौथा बोलो ना 5, देखो एक्स का मान तो भरे 5 हो गया, 5 दूनी 10 में 3 गया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर
हो गया। क्या नंबर था ये? 33 था ये। हम 29 में सूत्र कौन दूंगी? हो गया। अब 33 सुनो, -2 और 5 कौन घर में है बता, लिख देगा। सुनो अब 34 क्या बोला है? बीच की दूरी। सुनो, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सुनो सुनो, दिया है कति कति लिख ले, 7 कौमा -4 और -5 ठीक है। सुनो सुनो, अब जानते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। सुनो, x2 माने -5 और x1 माने -7, कोई दिक्कत? y2 माने 1, y1 माने -4 माइनस प्लस, समझा कि नहीं? माइनस तो लगाएंगे और जरूर प्लस -4 है, इसलिए माइनस का होगा, दिक्कत ना हो प्लस में। अब तुम जानता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है। 7 5 12 का स्क्वायर 144 और इसका 50 25 जोड़ेगा 169, याद होगा 13 का होता है, याद है नु? अब 20 तक तो वर्गमूल है नहीं है तो अलग बात है, ना याद कर, हम निकाले सिखाए हैं। 33 क्या नंबर है? ये था 34। अब चलते हैं 35 ना। 35 क्या बोला है? वही बात है, एगो प्लस है एगो रूट दे के नहीं घबराना, एगो प्लस एगो माइनस, कौन घर में? चौथा में पहले प्लस का माइनस है ना, नहीं तो क्लियर है ना? चलो एग्जाम में गलत रह ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। चलो आगे, -22 कौन है? तीसरा गण में 37 बोला है, क्या थे? कोई मतलब नहीं है। सुनो, बोला यदि किसी बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई कितना है? 10 और y अक्ष पर 5, माने x अक्ष पर 10 है और y पर 5 है, माने x का मान 10 होगा, y के मान 5 होगा, तो पहले x तब नु y, पहली आंसर 10,5। कोई जान पहचान है? लिख ले, आता वो है ये दे दे 5 कहने के क्वेश्चन में 1 मिनट है ना। सुनो, किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई, x अक्ष पर डाला गया ना, तो x अक्ष पर 10 है और y अक्ष पर क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? होना चाहिए 10,5। ऑप्शन कैसे? एक्स वाला पहले लिखा था, तो x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई, अच्छा x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई कितना है? 10 और y अक्ष पर 5, 10 का बचना होगा तो हाँ, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन ए दिया, अति करो तो उसको हो गया। देखो क्वेश्चन दिया है, ध्यान देगा, क्वेश्चन दिया है कि x अक्ष पर ना किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई 10 है, यानी समझो, मान लेते हैं ये वाला लाइन है x और ये लाइन है y, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि B है, ठीक है। तो यहाँ से x अक्ष पर डाला गया लंब, इसका लंबाई 10 है, बात समझा? और मान सकते हैं, और यहाँ पर बोला है कि तथा y अक्ष से डाला गया, तथा y अक्ष पर जो डाला गया है, 1 मिनट, हाँ, B से x अक्ष पर 10, ठीक है, और B से y अक्ष पर 5, बात समझ में आ गया? कहने का मतलब है
कि ई तो ऐसे न गया, ऐसे वाला क्या हो गया 5, और ऐसे क्या चलता है x, बात समझ आ रहा है कि नहीं है? ऐसे चलता है ना x, ऐसे y। तो बोला है कोई बिंदु है, कोई बिंदु सुनो, कोई बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई 10 है, x पर खींची 10 हो गया, ऐसे 10 हो गई। और फिर इतनी से बोला है कि y पर डाला गया लंब की लंबाई 5 है, माने यहाँ से y पर ले आया था 5, यहाँ से x पर ले आया था 10। कहने का मतलब है ई तुम्हारा जो ऐसे हुआ, ई ऐसे गया, तो ऐसे क्या चलता है x, और ऐसे क्या चलता है y, ये चलते तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 5,10। समझने में गलती आ गया, ठीक है, और समझ आ गया कि एक से चलेगा तो ऐसे जाएगा और y से चलता है, और बोला है कि बिंदु से डाला गया लंब, बात क्लियर, और यहाँ से डाला गया ही 5, यहाँ पर जहां पर बस कहीं जाएगा इसे, बात समझ में आ गया कि नहीं समझे? चलो आपका नंबर है 38। बोला है कि y अक्ष पर किसी स्थित बिंदु है ना, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप, तो y अक्ष पर क्या होगा x0 होता है ना, देखो ना कौन है है 38 में आंसर में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो कहे कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए, x जब अक्ष है तो y क्या होता है 0 होता है ना, 38 में x अक्ष पर y 0, कहने का मतलब इसका जो आंसर होता है x अक्ष y है, तो y अक्ष पर x0 यानी x कॉमा क्या होता है y आंसर, कोनो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और समझ में आया? क्वेश्चन ग्राफ समझेंगे क्या बोला है, देखो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कौन 0, x0, x अक्ष पर कौन 0, y0, तो y अक्ष था तो x0 होगा, तो y का y रहेगा, तो ऐसा कोनो है ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन में कहा जाए डी। क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो कहेगा पक्का 2 को 3 क्वेश्चन आएगा इतने दूर से, हाँ ये सब मतलब ऐसे नहीं कौन घर में सब मिला के, है ना। आगे है 39, निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम देखो बोला है कि 39 में क्या बोल रखा है कि x का मान, ध्यान देंगे x का मान क्या है ना, यानी x के मान 2 है, यानी y के जगह पर कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है, हमको ग्राफ मिलके बनेगा x 2, y, और y के जगह पर कुछ हो सकता है, लेकिन x के जगह पर क्या रहेगा 2 हर बार। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में भी 2 है, बी में भी 2 है, 3, इसलिए आंसर डी होगा, इनमें सभी है, इनमें सभी होगा 39 का, देखो ना है ना, कहे कि x पर सब में शुरू में दिए है देख लो, और x पर 2 हमको हर हाल में चाहिए और सब में देने हैं, यही आंसर का हो जाएगा सब। बात क्लियर? चलो अब 40 नंबर है, कुछ कहे कि नहीं, दोनों माइनस है, कौन घर में जाएगा, चौथा में तीसरा में, दोनों माइनस है, अच्छा वो बोला है -6 -8 का कोटि, कोटि कौन सा x की y, आंसर क्या हो जाएगा -8। अब 41 देखो कौन घर में पूछा है कि नहीं। अब 42 नंबर देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो कि x बराबर 5, इसमें भी क्या होगा सभी, कहे कि x के जगह पर 5 रहेगा, y की जगह पर कुछ हो सकता है, तो देखो सब में 5 5 है, इसीलिए आंसर सभी होगा। क्लियर? नंबर है 42। अब 43 देखो ना, 7,10 की कोटि क्या हो जाएगा, 7,10 की कोटि, कोटि बोलते हैं x वाला, बोले y वाला 10। अब 44, 1,5 कौन घर में, पहला घर में, और जब 45 बोला कौन सा तृतीय घर में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो फिनिश। चलो हटा दो, नहीं बंद करो।